नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्राइम की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली का एक थाना विसारतगंज इस्माइलपुर गांव इसी थाना क्षेत्र में आता है। गुड्डू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी बेबी और एक बेटा प्रकाश था। बेटी बीए फाइनल में पढ़ रही थी। गुड्डू खेती किसानी करता था। इसी से उनके परिवार की गुजर बसर होती थी। बेबी के घर के पास गांव के 22 वर्षीय अमित गुप्ता की किराने की दुकान थी। बेबी घर का खाने पीने का सामान अमित की दुकान से लाती थी। इसी आने जाने में वह मन ही मन अमित को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने अपने मन की बात अमित पर जाहिर नहीं होने दी। अमित के पिता राजकुमार का कई साल पहले निधन हो गया था। माँ अभी भी भाई बहनों से उसका परिवार भरा पूरा था। अमित का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसने परचून की दुकान खोल ली। एक दिन बेबी जब अमित की दुकान पर पहुंची तो वहां उसके अलावा कोई ग्राहक नहीं था। सौदा लेने के बाद चलते समय उसने अमित से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अक्सर ऐसी प्यार भरी बातें चाहने वाले लड़के अपनी प्रेमिका से कहते हैं। जबकि यहाँ एक युवती कह रही थी। यह सुनकर अमित के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उसने भी मुस्कुराकर कह दिया, अच्छा, और बेबी शर्मा वहां से चली गई। दुकान पर आते जाते उसे अमित अच्छा लगने लगा था। काफी दिनों तक तो उसने अपने दिल पर काबू रखा, लेकिन उस दिन उसने हिम्मत करके अमित से सुंदर लगने वाली बात कह ही दी। अब बेबी इसी ताक में रहने लगी कि जब अमित की दुकान पर कोई ग्राहक ना हो तभी सामान लेने जाएं। एक दिन उसे यह मौका मिल गया। सामान लेते समय अमित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, उस दिन तुम क्या कह रही थी? कुछ भी तो नहीं, बेबी ने भोली बनकर हंसते हुए कहा। तुम सच में बड़े भोले हो। तुम्हारी यह अच्छाई मुझे बहुत पसंद है। अपनी प्रशंसा सुनकर अमित खुश हो गया। वह बोला, बेबी, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब भी तुम आती हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा, इतना कहकर बेबी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। बेबी और अमित करीब करीब हम उम्र थे। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। नजदीकियां सिमट की गईं। अमित जब भी बेबी को देखता खुशी के मारे उसका दिल बाग बाग हो उठता। बेबी भी अमित को देखकर खुश हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। जब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते उनके दिल में चैन नहीं आता था। दोनों के इस प्रेम प्रसंग की किसी को कानो कान खबर नहीं थी, यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को भी नहीं लगी। बाद में दोनों दुकान के अलावा चोरी छिपे भी मिलने लगे। दोनों की जाति अलग थी, बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बार बेबी ने अमित से पूछ लिया, अमित, वैसे तो हम जात पात में विश्वास नहीं करती, पर समाज से डरकर तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? इस पर अमित ने उसके होठों पर हाथ रखकर चुप कराते हुए कहा, बेबी, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हम जुदा नहीं होंगे। दोनों ने फैसला किया कि एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। आखिर किसी तरह बेबी के घर वालों को पता चल गया कि उनकी बेटी का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। गुड्डू ने पत्नी से कहा कि वह बेटी पर ध्यान दे। उसके पांव बहक रहे हैं। हाथ से निकल गई या कोई ऊंच नीच बैठ गई तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसे अमित के करीब जाने से मना कर दो।
बेबी की मां ने समझदारी दिखाते हुए यह बात बेटी को सीधे तरीके से न कहकर अप्रत्यक्ष ढंग से समझाई। वह जानती थी कि बेटी सयानी हो चुकी है, सीधे सीधे बात करने से उसे बुरा लग सकता है। वैसे भी बेबी जिद्दी स्वभाव की थी, जो मन में ठान लेती थी उसे पूरा करती थी। अपनी माँ की बात को अच्छी तरह समझ गई कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके सिर पर अमित के इश्क का भूत सवार था। उसे अमित के अलावा किसी और की बात समझ में नहीं आती थी। उसने माँ से साफ साफ कह दिया कि वह अमित से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। अमित और बेबी जान चुके थे कि उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता लग चुका है। दोनों परिवार इस रिश्ते को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर अमित काफ़ी परेशान रहने लगा। बेबी किसी भी तरह अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं हुई। अमित और बेबी के प्रेम प्रसंग के चर्चे अब गांव में भी होने लगे। बात जब हद से आगे निकलने लगी तो गुड्डू ने बिरादरी में होने वाली बदनामी से बचने के लिए अपने चचेरे भाई सचिन से इस संबंध में बात की। निर्णय लिया गया कि बिना देरी किए बेबी के लिए लड़का तलाश कर उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। इसकी भनक जब बेबी को लगी तो उसने विरोध किया। उसने कह दिया कि अभी वह पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शादी नहीं करेगी। वह पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती है। लेकिन चाचा सचिन ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, पढ़ाई का शादी से कोई संबंध नहीं होता। पढ़ने से तुम्हें ससुराल में भी कोई नहीं रोकेगा। घर वालों ने भाग दौड़ कर बदायूं के तासगंज में बेबी की शादी कर दी। एक माह बाद 16 जून 2020 को गांव में बेबी की बारात आनी थी। जब अमित को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने बेबी के साथ भविष्य के जो सपने सजाए थे वो बिखरने दिखे। एक दिन अमित बेबी के घर जा पहुंचा। उसने बेबी के घर वालों को बताया कि वह और बेबी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर में मौजूद बेबी ने भी अमित के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन बेबी के घर वालों के सामने अमित और बेबी की एक नहीं चली। घर वालों ने अमित से बेबी की शादी से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेबी की शादी अपनी जाति के लड़के से ही करेंगे। बेबी की शादी में मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। 2 दिन बाद प्रेमिका के घर शहनाइयाँ बजने वाली थी। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अमित की दुकान भी कई दिनों से बंद थी। उसका मन बेबी में अटका हुआ था। वह किसी तरह एक बार बेबी से मिलकर दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन बेबी पर उसके घर वालों का कड़ा पहरा था। बेबी के परिवार में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियों में घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार व गांव के परिचित भी लगे हुए थे। 14 जून की सुबह 5 बजे बेबी अपनी बुआ, तहेरी बहन और ताई के साथ खेतों की ओर निकली। आधे घंटे बाद बेबी खेत से घर लौट रही थी। वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, तभी अमित आ गया। उसने बेबी के साथ चलने को कहा, पर बेबी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। अमित ने अपने प्यार की दुहाई दी, लेकिन बेबी पर कोई असर नहीं हुआ। इससे अमित आपा खो बैठा और साथ लाए तमंचे से बेबी के ऊपर फायर कर दिया। गोली बेबी की कमर में लगी। वह चीख कर वहीं गिर पड़ी। बेबी को गोली मारने के बाद अमित तमंचा लहराता हुआ गांव के बाहर भागा। कुछ देर बाद पता चला कि अमित ने बेबी के घर से लगभग 400 मीटर दूर ग्राम प्रधान के घर के पास खाली मैदान में खुद को गोली मार ली है। सुबह सुबह गांव में गोली चलने की आवाज़ सुनकर गांव वाले एकत्र हो गए। अमित की रक्त रंजित लाश देखकर
गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह सन्न रह गया। किसी ने अमित के घर वालों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही अमित के घर वाले घटना स्थल की ओर दौड़े। अमित के सीने में गोली लगी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। लाश के पास ही तमंचा पड़ा था। अमित की मौत की खबर सुनकर उसकी मां रोते रोते बेहोश हो गई। चौकीदार नथुलाल भी सूचना पर थाने से पुलिस टीम के साथ एसआई खेम सिंह गांव इस्माइलपुर पहुंच गए। गांव की सीमा पर भीड़ जुटी थी। एसआई ने मैदान में युवक की लाश के पास सिपाही तैनात करने के साथ ही घायल बेबी को एम्बुलेंस से मझगवा अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच जानकारी होने पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह व सीओ आवला राम प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने पुलिस के आला अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी। इस पर एसएसपी शैलेश पांडे व एसपी संसार सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। फौरन फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही गांव वालों से पूछताछ की। मृतक व घायल युवती के घर वालों से भी घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई। युवक के घर वालों ने जहां युवती के घर वालों पर ऑनर किलिंग का आरोप लगाया, वहीं युवती के घर वालों ने बताया कि मृतक ने हमारी बेटी को गोली मारकर घायल किया और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौकाए वारदात से 312 को एक तमंचा बरामद कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी युवती के दरवाजे के पास से वह युवक की लाश के आसपास जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। बेबी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से एक निजी मिशन अस्पताल में लाया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। इसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस भले ही प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी द्वारा खुदकुशी करने की बात कह रही थी, लेकिन गांव के बहुत से लोगों के गले यह बात नहीं उतर रही थी। उनका कहना था यदि अमित अपनी प्रेमिका को गोली मारकर उसके साथ अपना भी जीवन खत्म करना चाहता था तो उसने खुदकुशी करने के लिए वहां से लगभग 400 मीटर दूर जगह क्यों चुनी। दूसरी बात, खुदकुशी करने वाला तमंचे से गोली अक्सर अपनी कनपटी पर मारता है, जबकि अमित के सीने में गोली लगी थी। तमंचा उसके शव के 3 मीटर दूर पड़ा मिला। वहीं खोखा भी एक ही मिला, जबकि गोली 2 चली थी। गांव के प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा था। बेबी की मां का कहना था कि प्रेम प्रसंग नहीं था, उनकी बेटी व मृतक की बहन पक्की सहेली थी। नौकरी के लिए फॉर्म भरने को बेटी ने उसे अपने प्रमाण पत्र दिए थे। मृतक की बहन अब उन्हें नहीं लौटा रही थी, जिन्हें न देने की वजह से दोनों परिवारों में तनातनी थी। बेबी अमित से प्यार नहीं करती थी। अमित की मां के अनुसार युवती की शादी तय हो जाने पर उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने से अमित मानसिक रूप से परेशान था। कुछ दिन पहले उसने नींद की गोलियां खाकर भी जान देने की कोशिश की थी। वह बेबी से शादी करना चाहता था। लड़की भी अमित से शादी की जिद पर अड़ी थी। उसके घर वालों ने धमकी दी थी कि तुझे और अमित दोनों को मार देंगे। इसके बाद भी लड़की नहीं मान रही थी। मां ने बताया कि सुबह अमित के पास वीरपाल प्रधान का फोन आया था। वह उसे बुला रहे थे। वह उसी समय घर से चला गया था। इसके बाद यह घटना हो गई। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे अमित के बड़े भाई राज बाबू के अनुसार अमित पिछले 2 साल से बेबी के संपर्क में था। 3 माह पूर्व दोनों ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी।
इस बात की जानकारी घटना से कुछ दिन पहले ही अमित के घर वालों को दी थी, लेकिन हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उधर युवती भी दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती थी। वह भी अमित से शादी की जिद पर अड़ी थी। उसने अपने घर वालों से कह दिया था कि बारात लौटा दो, उसे वहां शादी नहीं करनी है। यह जानकारी मिलने पर बेबी के घर वालों ने प्रधान से साजिश करा। पहले अपनी बेटी फिर उसके भाई को गोली मार दिया। शाम को पोस्टमार्टम के बाद अमित के घर वालों ने मझगवा आंवला मार्ग पर उसका शव रख कर हंगामा किया। घर वालों का आरोप था कि अमित की हत्या बेबी के घर वालों ने की है। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम कमलेश कुमार सिंह व सीओ राम प्रकाश ने उन्हें समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तब हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में अमित द्वारा सल्फास खाने की भी पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गोली एन दिल पर लगी थी। छर्रे आसपास भी धंसे थे। घायल युवती के पिता गुड्डू ने थाने में मृतक अमित व उनके भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। बेबी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आत्महत्या करने वाले प्रेमी अमित सही उनके भाइयों राजबाबू, अजय, सुमित व विनोद गुप्ता के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करा ली। वहां एसआई खेम सिंह की ओर से भी मृतक पर अवैध तपंचा रखने तथा खुदकुशी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में मृतक पर एक तरफा प्यार करने का भी आरोप लगाया गया। इस तरह एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कहानियाँ अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सचेत होते रहें। तो दोस्तों, आप सबको, आप सबके प्यार के लिए और आप सबके सपोर्ट के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।